आप सबको जय मसीह की। मैं आचार्य डॉक्टर पूनम साहू। आइए आज की नूतन वर्ष की आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन। नया प्रभात, नया आकाश, नया अवसर साथ लाया। प्रभु की करुणा हर भोर नई, यिर्मयाह ने यह गाया। जो टूटे मन थे कल तक, आज आशा से भर जाएं, क्योंकि यहोवा हमारा चरवाहा है, हम क्यों घबराएं। आइए एक छोटी प्रार्थना के साथ हम आराधना प्रारंभ करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपके चरणों के समीप आते हैं। आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। बीते वर्ष पिता, आपने बहुतायत की आशीषें हमें दी है, भला चंगा स्वस्थ रखा है हमें, हमारी पूरी कलीसिया को प्रभु जी। आपने पिता नया मन, नया उत्साह से भर दिया है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि आज हम ऑनलाइन माध्यम से इस आराधना में सभी सम्मिलित होने पाए हैं प्रभु जी। हमारे सारे भाई बहन जहाँ कहीं से इस आराधना को अटेंड करते हैं, यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी आशीषित होने पाए पिता। प्रभु जी आज के हम आपके वचन को सुनने पाए, हमारे हृदय में पिता परमेश्वर आपका वचन प्रभु जी बीज बोने पाए पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं, हर एक पर आपकी आशीष अनुग्रह का हाथ हो। आगे की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं और विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा, और अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था, और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। आइए हम प्रभु की महिमा में गीत गाएंगे। गीत का नंबर 85 हमन गाना गाबुन से, अंबर भी नया, धरती भी नई, और नया यरूशलेम होगा। पुराना साल बीत गया, नया साल आ गया, अंबर भी नया, धरती भी नई हो गई। इसलिए आइए हम बड़े आनंद के साथ गाएं गीत का नंबर 85 हमन गाना गाबुन से, अंबर भी नया, धरती भी नई, और नया यरूशलेम होगा। धरती भी गई,
मसीह की। मेरा नाम रानू शुक्ला है। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती अनीता शुक्ला है। आइए हम उत्तरवादी का पाठ पढ़ लेंगे। प्रकाशित वाक्य 21 का पहला पद मैं पढ़ूंगा, दूसरा पद अनीता के साथ पढ़ेंगे, जो पृष्ठ क्रमांक 394 में पाया जाता है। तब मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी मिट गई थी और कोई समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगरी नए यरूशलेम को परमेश्वर की ओर से स्वर्ग से उतरते देखा। वह ऐसी सजाई गई थी जैसे दुल्हन अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। तब मैंने सिंहासन से एक ऊंची आवाज को यह कहते सुना, देखो, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके मध्य निवास करेगा, वे उसके लोग होंगे तथा परमेश्वर स्वयं उनके मध्य रहेगा। और वह उनकी आँखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। फिर ना कोई मृत्यु रहेगी, ना कोई शोक, ना विलाप और ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें बीत गई। तब जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख, क्योंकि ये वचन विश्वसनीय और सत्य है। उसने मुझसे फिर कहा, हो चुका। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। जो प्यासा हो उसे मैं जीवन के जल के सोते से मुक्त पिलाऊंगा। जो जय प्राप्त करे वह इन बातों का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। परंतु डरपोकों, अविश्वासियों, घृणितों, हत्यारों, व्यभिचारियों, जादूगरों, मूर्ति पूजकों और सब झूठ का भाग उस झील में होगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। फिर जिन 7 दूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने मेरे पास आकर कहा, यहाँ आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। तब वह मुझे आत्मा में एक विशाल और ऊंचे पर्वत पर ले गया, और उसने पवित्र नगरी यरूशलेम को स्वर्ग में से परमेश्वर के पास से उतरते हुए दिखाया। परमेश्वर की महिमा उसमें थी, उसकी चमक अत्यंत बहुमूल्य पत्थर अर्थात उस यशब के समान थी, जो स्फटिक सदृश उज्ज्वल था। उसकी शहरपनाह विशाल तथा ऊंची थी, जिसके 12 फाटक थे, जिन पर 12 स्वर्गदूत थे। उन फाटकों पर इजराइलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। पूर्व की ओर 3 फाटक, उत्तर की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक और पश्चिम की ओर 3 फाटक थे। नगर की शहरपनाह की 12 आधारशिलाएं थी, जिन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। जो मुझसे बातें कर रहा था उसके पास नगर और उसके फाटकों और शहर पनाह को नापने के लिए सोने का एक मापदंड था। नगर वर्गाकार बसा था, उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। उसने उस
मापदंड से नगर को नापा तो वह 2400 किलोमीटर निकला। उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक समान थी। उसकी शहरपनाह को स्वर्गदूत ने मनुष्यों की उस नाप के अनुसार नापा जो स्वर्गदूतों की भी है, तो वह 144 हाथ निकली। शहरपनाह यशब की बनी थी और नगर स्वच्छ कांच के सदृश शुद्ध सोने का था। उस नगर की नींव के पत्थर सब प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से सुसज्जित थे। नींव का पहला पत्थर यशब, दूसरा नीलम, तीसरा स्फटिक, चौथा मरकत, पांचवा गोमेद, छठवां माणिक्य, सातवां पीतमणि, आठवां पेरोज, नौवां पुखराज, 10वां लहसनिया, 11वां धूम्रकांत और 12वां चंद्रकांत का था। 12 फाटक 12 मोतियों के थे। प्रत्येक फाटक एक मोती का था। नगर की सड़क पारदर्शक कांच के सदृश चोखे सोने की बनी थी। मैंने नगर में कोई मंदिर न देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना ही मंदिर है। उस नगर को सूर्य और चांद के प्रकाश की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर की महिमा ने उसे अलौकित किया है और मेमना उसका दीपक है। सब जातियां उसके प्रकाश में चलेगी और पृथ्वी के राजा अपने प्रताप को उसमें लाएंगे। उसके फाटक दिन के समय कभी बंद न होंगे, क्योंकि वहां रात्रि न होगी। वे जातियों के वैभव और सम्मान को उसमें लाएंगे। अंतिम पद हम एक साथ पढ़ लेंगे। परंतु कोई भी अपवित्र वस्तु या कोई घृणित कार्य अथवा झूठ पर आचरण करने वाला उसमें प्रवेश न करेगा, परंतु केवल वे जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। परमेश्वर अपने वचन पढ़े और सुने जाने में हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सारी कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। मैं आचार्य SD यादव आप सबको जय मसीह की नए वर्ष की बधाई और शुभकामनाएं। आइए हम परमेश्वर पिता
की ओर ध्यान लगाएंगे। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, सिर झुका लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए और प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, हमारे जीवित सामर्थी पिता परमेश्वर, आकाश से पृथ्वी बनाने वाले, सूरज चांद को बनाने वाले, अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाकर माता के गर्भ सब तक संभालने वाले हमारे जीवित पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के साथ आपके प्रिय पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, प्रिय प्रभु यीशु मसीह के धन्य और मीठे नाम से आपके पवित्र चरणों में आते पिताजी, हम लाख लाख धन्यवाद देते हैं। जीवन के इस घड़ी तक, इस पल तक, इस समय तक आपने हम सबको जीवित और सुरक्षित रखा। धन्यवाद देते हैं आपके अद्भुत प्रेम के लिए जो आपने हमसे किया, और अपने प्रिय पुत्र को भी स्वर्ग में नहीं रख छोड़ा, जिसे आपने इस पृथ्वी पर भेजा, जिसने हमारे सारे पापों को, श्रापों को, रोगों को, दुर्बलताओं को अपनी देह पर लेकर क्रूस पर बलिदान हुआ, अपना बहुमूल्य अनमोल रक्त को बहाया, ताकि हम सब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अनंत मृत्यु के दंड से बचाया जा सके और अनंत जीवन को प्राप्त कर सके, अर्थात अनंत अनंत काल तक के लिए आपके संग और साथ हम स्वर्ग में निवास करने वाले हो सके। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके इस अद्भुत प्रेम के लिए जो आपने हमसे किया है, और धन्यवाद देते हैं पिता, और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिस प्रकार आपने हमसे अद्भुत प्रेम किया, हम भी आपसे सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी शक्ति के साथ हम आपसे प्रेम करने वाले हो सके। आपके प्रति ईमानदार वफादार जीवन पर्यंत आपकी आज्ञाओं का पालन करते हुए प्रभु आपके डर और भय में जीवन को जी सकें। धन्यवाद 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 देते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस नए वर्ष में प्रभु जी आपने हमें प्रवेश कराया है पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं। बीते वर्ष के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, बीते वर्ष में आपने हमें संभाला, हर प्रकार से हमारी सुरक्षा की आशीषें दी। बीते वर्ष में कुछ बड़ी विपरीत परिस्थितियां हमारे जीवन में आई थीं, और जब चूँकि हमारे आराधनालय स्थल मिशन अस्पताल परिसर को कुछ विरोधी लोगों के द्वारा नुकसान पहुंचाया गया, जो कि हमारे लिए असहनीय था, इस घटना से हम सभी विचलित हुए। इन विपरीत परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए कुछ सूझ नहीं रहा था पिता परमेश्वर, परंतु हम हृदय से धन्यवाद देते हैं, जैसा कि आपका वचन कहता है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। बीते वर्ष में चाहे सुख में बीता हो, चाहे संघर्ष में, वो सब आपकी योजना के अनुसार ही संपन्न हो पाया है प्रभु जी। हम आपके हृदय से लाख लाख धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु जी, आपने हमें एक नया स्थान आराधना करने के लिए उपलब्ध कराया, जबकि हम कल्पना नहीं कर सकते थे और मन ही मन प्रार्थना करते थे कि हम कहाँ आराधना करें, परंतु प्रभु जी आपने जो हमें अपना पवित्र भवन को उपलब्ध कराया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी, जो भी चुनौतियाँ आई, जो भी कठिनाइयाँ आई, सब में हमारे संग और साथ रहे हैं, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और जबकि आज इस हम 2026 नए वर्ष में प्रथम दिन में प्रवेश कर रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं पिता, बीते वर्ष के आंसू इस वर्ष मुस्कान में बदल जाए। पिताजी, इस वर्ष हमारा स्वयं का आराधना स्थल उचित स्थान आपके द्वारा मिल सके, जहां हम आराधना कर सकें नए उमंग, नए उत्साह, जोश के साथ प्रभु जी, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आज विश्व में वर्ष के प्रथम दिवस में जहाँ कहीं भी आराधना हो रही है, आपकी आराधना में शामिल होने वाले हर एक विश्वासी जनों को, उनके पूरे परिवारों पर आपकी आशीष निरंतर बनी रहे, ऐसी प्रार्थना करते हैं पिता। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, इस ऑनलाइन आराधना में जितने लोग सम्मिलित होते हैं, उन सबको बहुत आयत की आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं आज के आराधना में हमारे गीतों का गाया जाना, भेंटों को चढ़ाना, प्रभु भोज ग्रहण करना, और पिता परमेश्वर प्रार्थना वचन को हृदय में बोया जाना, सब कुछ आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य होने पाए। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं अपने कलीसिया के संचालक, सहायक संचालक, मुख्य आचार्य, आचार्यों, सहायक सहाचार्यों, उन सब को आपके
सामर्थ्य मेरे हाथों में सौंपते हैं, जो तन बंधन से आपकी सेवा करते हैं। प्रभु जी बहुतायत की आशीष निरंतर आपकी ओर से उन्हें मिल सके। हम देश प्रदेश के अगुओं के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो देश प्रदेश का संचालन बिना किसी भेदभाव के निष्पक्षतापूर्वक कर सकें, ताकि इस देश में अमन चैन शांति बनी रहे। हम सभी निर्भीकता निडरता के साथ सुसमाचार का प्रचार प्रसार भी कर सकें। प्रभु जी ऐसे हमें शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करना। आज हम देखते हैं पिता परमेश्वर की जगह जगह ग्रामीण कलीसियाओं में बहुत सताव बढ़ गया है। हम उन तमाम विरोधियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उन्हें भी मन फिराव का अवसर मिले, ताकि वो भी सत्य को जान सकें, सत्य उन्हें भी आज़ाद कर सके, शैतान के फंदे से छूट सके। पिता परमेश्वर प्रभु जी आज के वक्ता के लिए प्रार्थना करते हैं, जो वचन के बीज हमारे हृदय में बोए जाएंगे उसे हम अपने हृदय की पटिया पर लिख करके प्रभु जी न सिर्फ पढ़ने और सुनने, परंतु उस पर चलकर आपके चुने जाने को सार्थक करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर प्रभु जी आज की आराधना हम सब के लिए आशीष का कारण हो। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी विनती सुनी है। और प्रभु जी हम फिर से प्रार्थना करते हैं कि यह पूरा वर्ष, नया वर्ष जो है प्रभु जी, हम सब के लिए शांति, समृद्धि और प्रेम का कारण बन सके। प्रभु जी हम सब एक दूसरे से प्रेम करने वाले हो सकें। हमारे मन में किसी के प्रति घृणा की भावना, द्वेष, दोष लगाने की भावना, जलन कुढ़न की भावना दूर हो, परंतु आत्मा के 9 फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम को धारण करके अपने जीवन से आपको महिमा दे सकें। सारा आदर, महिमा, गौरव, सम्मान आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इस विनती को मांगते हैं, आमीन। यदि आशीषें मिले प्रचुर तो विनम्र बने रहना, और यदि परीक्षा आए तो विश्वास ना खो देना। सोने से बढ़कर मूल्यवान विश्वास की अग्नि है, जो नए वर्ष की आंधियों में दीपक बनकर जलती है। आइए हम अपनी अपनी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे और गीत गाएंगे। हवन गाना गाबुन से 113 नंबर, हर दिन नई आशा का संदेश सुनाता है। तत्पश्चात प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे श्री राहुल जांगड़े।
सबों को जय मसीह की। मेरा नाम राहुल जांगड़े है और विश्वास में आए 10 साल हो गए। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए भेंटों के लिए प्रार्थना करें। महान सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, जगत्राता, जगदाता, विश्व विधाता, अन्नदाता परमेश्वर पिता, महापराक्रमी प्रभु, एक बार फिर से प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों में आते हैं। परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु, जीवन के हर एक आशीषों के लिए, अनगिनत आशीषों के लिए जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु जी, चाहे वो आत्मिक हो चाहे भौतिक हो, बहुतायत से आपने हम सबों विश्वासी भाई बहनों को आशीषों से माला माल किया है। हाँ परमेश्वर पिता, हे स्वर्गीय पिता, उन्हीं आशीषों में से परमेश्वर पिता हम सब ने मिलकर आपकी राज की महिमा एवं बढ़ोतरी के लिए भेंटों को चढ़ाया है। चाहे वो धन्यवादी भेंट हो पिता परमेश्वर, खुली भेंट हो और हमारा जीवन का भेंट हो। हम सबको हमारी भेंटों को ग्रहण करना पिता, और पिता परमेश्वर इन भेंटों का प्रभु जी अपने राज की महिमा और इस्तेमाल के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी उपयोग में लाना। हाँ परमेश्वर, हम आपसे विनती, प्रार्थना और निवेदन करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, इन सब से बढ़कर हमारा जीवन आपको भा सके, ऐसा हमारा जीवन को बना पिता परमेश्वर, ताकि जीवित, पवित्र और परमेश्वर पिता आपको भावता हुआ बलिदान अपने आप को चढ़ाने वाले हो सके। सर्वशक्तिमान प्रभु, जो कुछ हमारे पास है परमेश्वर पिता, उस पिता परमेश्वर उनको भी आप आशीषित करें, सद्बुद्धि, ज्ञान, बुद्धि, समझ की आत्मा दे, ताकि सही तरीके से उसको इस्तेमाल करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। जो अपने खत्तों से, खलिहानों से भेंटों को चढ़ाएं पिता आपके भवन में प्रभु जी। हाँ पिता, उनके बारियों पर, उनके आय के स्रोतों पर, खत्तों में, खलिहानों पर आपकी बड़ी आशीष बने रहे प्रभु। आगे की संपूर्ण आराधना पर आपकी आत्मा की अगुवाई, आपकी उपस्थिति को चाहते हुए प्रभु जी बड़े धन्यवाद और विश्वास के साथ छोटी विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आने वाले दिनों की चिंता आज ही क्यों उठानी है, कल की चिंता कल पर छोड़ो। यीशु की यही जुबानी है। आज का दिन है प्रभु का, इसमें आनंद मनाएं। नए वर्ष को विश्वास संग धन्यवाद से सजाएं। आइए हम विशेष संदेश सुन लेंगे अपने मंदिर के संचालक जी से। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसकी दया और उसके अनुग्रह से हम सब सुरक्षित हैं, जीवों के बीच में हैं और एक नए वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। सो आप सबको नूतन वर्ष मंगलमय हो। आज 1/1/26 है और हम नए वर्ष मना रहे हैं। और मैं स्मरण करता हूँ कि सृष्टि की रचना भी परमेश्वर ने 7 दिन में पूरी की, और जब परमेश्वर स्वयं पृथ्वी पर आया तो हम 25 दिसंबर को उसका जन्मदिन मनाते हैं और ठीक उसके 7 दिन के बाद नए वर्ष में प्रवेश करते हैं। सो प्रियो, ये नया वर्ष हमारे लिए नई आशाओं को और उपलब्धियों का लाने वाला हो सके, और फिर से एक बार आप सबको नूतन वर्ष मंगलमय हो। सो प्रियो, मैं कुछ गीतों को स्मरण करता हूँ जो उस समय लिखे गए थे, और उसमें पहला गीत है अमन गाना गाउन 185 का नंबर का, और आप सब जानते होंगे, पर इसके एक एक पद को मैं गाऊंगा। अंबर भी नया, धरती भी नई, और नया यरूशलेम होगा। अंबर भी नया, धरती भी नई, और नया यरूशलेम होगा। हर सुबह नई, हर शाम नई, हर वक्त सुहाना होगा। सुंदर सा नगर एक होगा, सुंदर सा नगर एक होगा। दूसरा गीत 123 नंबर का। ये धरा, ये हवा, ये गगन, ये चमन, देख आनंदित होती मेरी ये अंजुमन।
बादलों पर यीशु को आते हुए, नए यरूशलेम को निहारते हुए। ए ररा ये हवा ये गगन ये चमन, आसमां दूधिया मोतिया सुरमई, दिन तो नहरे यहाँ रात भी चमकई, पश्चिमी तौर पर तैरते हैं सपन, नाच उठी झूम उठी मेमले की दुल्हन, अपने श्रृंगार पर कुछ लजाते हुए, अपने श्रृंगार पर कुछ लजाते हुए। ये तारा ये हवा ये गगन ये चमन, नया जीवन होगा कैसा सुहाना, जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम रहोगे, अनंत जीवन होगा, अनंत जीवन होगा। ये 99 नंबर का गीत है। हमन गाना गाम ही से 113 नंबर का गीत। हर दिन नई आशा का संदेश सुनाता है, हर दिन जो गुजर जाता वापस नहीं आता है, हर दिन नई आशा का। सो प्रियो, मैं इन गीतों को इसलिए गाया कि एक नए आकाश की और नई पृथ्वी की और नए जन्म की बातें हम आज करेंगे। और इसके लिए आज के लिए जो हमारे पास उत्तरवादी पाठ है वो है प्रकाशित वाक्य 1 से 27 तक पूरा। और प्रकाशित वाक्य 21 की शुरू की 3 आयतें मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। तब मैंने नया आकाश नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी मिट गई थी और कोई समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगरी नए यरूशलेम को परमेश्वर की ओर से स्वर्ग से उतरते देखा। वह ऐसी सजाई गई थी जैसी दुल्हन अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। तब मैंने सिंहासन से एक ऊंची आवाज को यह कहते सुना, देखो, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके मध्य निवास करेगा, वे उसके लोग होंगे तथा परमेश्वर स्वयं उनके मध्य रहेगा, यूं परमेश्वर हमारे बीच में डेरा कर रहा है। और इस प्रश्न का उत्तर यीशु मसीह ने लूका 17:20-21 में दिया। जब फरीसी उससे पूछते थे, फरीसियों द्वारा यह पूछे जाने पर कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, उसने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का आगमन दृश्य रूप में नहीं होगा, न लोग कहेंगे देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे मध्य है। सो प्रियो, परमेश्वर का राज्य तो आ गया, हमारे बीच में है, लेकिन कितने उसको महसूस कर रहे हैं और कितने नहीं कर पा रहे हैं। और इसके लिए मैं सोचता हूँ कि मुझको याद आता है मत्ती 13, और आपके सामने पढ़ रहा हूँ मत्ती 13 का 47 से 52, और जहाँ पर एक गृहस्थ के लिए कहा गया है कि एक गृहस्थ क्या सोचता है। और हम लोग भी एक आत्मिक परिवार में हैं, और परिवार में हैं तो निश्चित रूप से जानिए कि हमारी भी स्थिति है कि हम जब कोई चीज़ें पुरानी हो जाती हैं तो उनको निकालते हैं और नई नई वस्तुओं से घर को सजाते हैं। और इसे यीशु मसीह ने जाल के दृष्टांत में समझाया, मत्ती 13 और उसका 47 से मैं आगे पढ़ रहा हूँ। फिर स्वर्ग का राज्य उस महाजाल के समान है
जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो लोग उसे तट पर खींच लाए और उन्होंने बैठकर अच्छी मछलियों को तो टोकरियों में इकट्ठा किया, परंतु बेकार मछलियों को फेंक दिया। इस युग के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के भट्ठे में डाल देंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। क्या तुम्हारी समझ में ये बातें आ गईं? उन्होंने उसको उत्तर दिया, हाँ। और उसने उनसे कहा, इसलिए प्रत्येक शास्त्री जो स्वर्ग के राज की शिक्षा पा चुका है उस गृहस्थ के समान है जो अपने भंडार की नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। प्रियो, आज हमारे लिए ये सोचने का प्रश्न है, हमारे सामने सोचने का विषय है, प्रत्येक शास्त्री जो स्वर्ग के राज की शिक्षा पा चुका है। और हम लोग जो महसूस करते हैं वो ये है कि स्वर्ग का राज हमारे बीच में है और हम स्वर्ग के राज में जी रहे हैं। मैं अपनी डायरी देख रहा था पुरानी कि 1:25 में भी इसी अध्याय पे संदेश दिया गया था और मैंने बताया था कि जब प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं हम तो निश्चित रूप से जो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हम किस दृष्टिकोण वाले हैं। और मैंने उस समय बताया था कि कुछ प्रीटेरिस्ट होते हैं, ये भविष्यवाणियाँ प्रथम शताब्दी में पूर्ण हो चुकी हैं ऐसा मानते हैं, और दूसरे ऐतिहासिक होते हैं कि यूहन्ना के समय के अंत के समय की विस्तृत ये चित्रावली है ऐसा मानते हैं। और कुछ आदर्शवादी होते हैं जो वास्तविक घटनाओं पर नहीं पर सैद्धांतिक होते हैं। और चौथा भविष्यवादी होते हैं और ये मानते हैं कि इस पुस्तक का अधिकांश भाग अभी पूरा नहीं हुआ है जो होना है। और इन्हीं विचारधाराओं के पश्चात मैंने बताया था कि मैं 5वीं विचारधारा का व्यक्ति हूँ। मेरा विचार है कि यूहन्ना 3:11-12 जो प्रकाशन दर्शन मिला है उसे मैं दिखा रहा हूँ। और ये अपने आप को मैंने व्यवहारवादी कहा था, क्योंकि यूहन्ना 3:11-12 आप जानते हैं, हम जो जानते सो कहते हैं। और जो इस संबंध में हमको प्रकाशन और दर्शन के द्वारा जो हमको प्राप्त होता है वो सब हमको हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। और इसीलिए हम व्यवहारवादी हैं। और व्यवहारवादी मतलब हमने उस पुराने जीवन को देखा है, नरक के जीवन को देखा है, और अब हम ये कह सकते हैं कि वास्तव में हमने नई पृथ्वी देखा, नया आकाश देखा और नया जन्म प्राप्त किया है। और प्रियो, इसलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना 3:3 में निकोदेमुस को समझाया था और उससे कहा था, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई नया जन्म न ले वह परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। प्रियो, धन्य है वे जो परमेश्वर का राज्य देखते हैं। और कितने आनंद की बात है कि आज हम परमेश्वर के राज्य में जी रहे हैं, उस राज्य को देख रहे हैं। और यदि हमारी समझ में कुछ ऊंची नीची बातें हैं, नहीं समझ में आती तो, और या हम कहीं पर भ्रमित होते हैं, तो निश्चित रूप से हमको धर्मराज की खोज करना है। और हमको एक प्यास होती है, उसके लिए हमको निश्चित रूप से निरंतर स्टडी करना है और खोज करना है। और इसके लिए 5वें पद में लिखा है, प्रकाशित 21:5 मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि तब मैंने सिंहासन पर तब जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख, क्योंकि ये वचन विश्वसनीय और सत्य हैं। उसने मुझसे फिर कहा, हो चुका, मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। जो प्यासा हो उसमें जीवन के जल के सोते से, जो प्यासा हो
उसे मैं जीवन के जल के सोते से मुफ्त पिलाऊंगा। कहीं पर भी हमारे दिल दिमाग में और खासकर विश्वासी मंदिर में जहाँ हमारे प्रकाशन दर्शन है और जहाँ हम प्रतिदिन नई आत्माओं को आते देखते हैं और एक विशेष काम कर रहे हैं सुबह से, सो प्रियों, धर्म और राज्य के भूखे और प्यासे होना आवश्यक है और इसके लिए मत्ती 6 में उनको धन्य कहा गया है। धन्य है जो धर्म के भूखे प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धार्मिकता के भूखे प्यासे लोग वे तृप्त किए जाएंगे। उनको जिज्ञासा होना चाहिए, उनको पूछना चाहिए, उनको महसूस करना चाहिए। और कई बार हमारे पास समय नहीं होता, बहुत से मन में प्रश्न उठते हैं, हम भ्रमित हो जाते हैं। कई बार कुछ ऐसे कष्ट आते हैं हमारे जीवनों में, तो हम समझते हैं कि हम कितने अभागे हैं। और ऐसे समय में भी हमको आवश्यक है कि हम उन नबियों को, इन पुरानी बातों को स्मरण करें कि अगर प्रभु कान से हमको कोई दुख उठाना पड़ रहा है तो हम कितने भाग्यशाली हैं। इब्राहिम कितना भाग्यशाली था, अय्यूब कितना भाग्यशाली था, और पौलुस कितना भाग्यशाली था जिसको घसीट के और मार के फेंक दिया गया और फिर वो आगे दिरबे को निकलता है, फिर तो काम चौदा। तो ये सब कितनी घटनाएं हैं कि कभी कभी जब हमारे जीवन में इस प्रकार की कोई ट्रेजेडी आती है या कुछ ऐसी बातें आती हैं तो हम बैकस्लाइड भी हो सकते हैं और अपने आप को अभागा समझते हैं। सो अलर्ट रहिए। जैसे यशायाह 55:1 में कहा, ओहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, जिसके पास रुपया ना हो मुफ्त में सेहतमेत में ले जाओ। क्या प्रियो, हम लोग आज सुबह से शाम तक बैठ के वही कार्य नहीं कर रहे हैं, जबकि हमारे ऊपर लांछन लगाए जाते हैं, परंतु हम तो निःशुल्क सेवा कर रहे हैं। ये है स्वर्ग राज का आनंद। अब आगे के संदेश के लिए हम भाग 2 में चल रहे हैं, आइए चलते हैं। अब हम संदेश के दूसरे भाग में हैं और आज हम मनन कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य 21:1 से 27 तक, और मैं इसके कुछ पदों पर चर्चा कर रहा हूँ। और अभी हम पढ़ रहे हैं मत्ती 21 का 28वां पद, 28वीं आयत, 8वीं आयत, सॉरी। अब यहाँ इस प्रकार से लिखा है, परंतु डरपोकों, अंधविश्वासियों, घृणितों, हत्यारों, व्यभिचारियों, जादूगरों, मूर्ति पूजकों और सब झूठों को भाग उस झील में होगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, और यह दूसरी मृत्यु है। तो प्रियो, विचार करिए कि हमारी पहली मृत्यु कब हो जाती है या हम कब मरे। और बाय द वे, आप हमको मरा हुआ मानते हैं या मर गए तो एक डेड बॉडी को फिर दूसरी बार तीसरी बार कितना ही मारो। अगर किसी मुर्दे को बोले मैं मर्डर करके आ रहा हूँ तो हास्यास्पद न हो जाएगा। तो ये दूसरी मृत्यु का क्या अर्थ है, और यहाँ पर हमको समझने की आवश्यकता है। परंतु देखिए, वचन बताते हैं इफिसियों मत्ती 8:22 में यीशु मसीह ने कहा, मुर्दों को उनके मुर्दे गाड़ने दो और तुम मेरे पीछे हो लो, और तू मेरे पीछे हो ले। ये सब जानते हैं कि हम चलती फिरती लाश की तरह हैं, और इसी को पिछले सप्ताह हमने देखा था कि सरदीस की कलीसिया के लिए प्रकाशित वाक्य 3:1 में ये बहुत विस्तार से मैंने समझाया था। यहाँ यूहन्ना ने दर्शन देखा था, और मैं पहले वचन को पढ़ रहा हूँ। सरदीस की कलीसिया के दूत को लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं। वह यह कहता है, मैं तेरे कार्यों को जानता हूँ कि तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। प्रियो, हम चलते फिरते हैं संसारिक रूप से, शारीरिक रूप से हम समझते हैं कि नहीं, हम तो जिंदा हैं, परंतु प्रभु के कार्य के लिए हम नहीं आगे बढ़ते। और ये सब बातें जो होती हैं हमारे संग, कभी कभी हम डर जाते हैं या समय नहीं निकाल पाते, और इसलिए
बहुत से प्रकाशन दर्शन हमसे छूट जाते हैं और इसलिए हमारी स्थिति एक मुर्दे की तरह होती है। इसीलिए पौलुस भी समझाता है इफिसियों 5:14 में, हे सोने वाले जाग, अब मुर्दों में से जियो, तब मसीह की ज्योति तुझ में चमकेगी। तो ये देखिए, हम चलते फिरते हुए पहली बार मुर्दे के समान हो जाते हैं। और इसलिए क्योंकि जैसे मैं बताया कि पिछली बार बताया था प्रकाशित वाक्य 3:3 का, कि इसलिए स्मरण रख कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, उसमें बना रह, मन फिरा। ये यदि हमको प्रकाशन दर्शन इतने अच्छे समझाए गए हैं, उसके बावजूद हम उसको नहीं समझ पा रहे हैं, या उसको समझने के लिए कि जो लिखा है कि गुप्त ज्ञान भेद की रीति से बताने के विषय, और उसको हम नहीं समझ पा रहे हैं, उसको अपने जीवन में प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर निश्चित रूप से हमारी स्थिति मुर्दों के समान ही है। और इसके लिए सबसे अच्छी बात है कि जो प्रकाशित वाक्य 2:11 में लिखित है, और ये जो यूहन्ना दर्शन दिखता है और वो कहता है कि जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसे दूसरी मृत्यु से कोई हानि ना होगी। तो प्रियो, हमको हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करना है और प्रतिदिन घात किए जाने का अनुभव प्राप्त करना है, चाहे जेल खाने में हो, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, दुख में, तकलीफ में, दुख में, बीमारी में, मृत्यु में, हर चीज़ में हमको यह महसूस करना है कि हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। और जैसे मैंने बताया कि परमेश्वर के राज्य में कोई भी अपूर्णीय क्षति नहीं होती है, ऐसा मन रखना है। और ऐसा मन रखते हैं तो निश्चित रूप से हम परमेश्वर के राज्य में जी रहे हैं और मृत्यु से उस पार जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। इस प्रकार से शैतान हमको किसी भी बात से डरा नहीं सकता, मृत्यु से भी डरा नहीं सकता। और यही हमारे लिए स्वर्ग में स्वर्ग के राज्य में जीने का एक सबसे बड़ा प्रूफ है, कहना चाहिए, सबूत है। और इन्हीं सब बातों को लेकर 27वें पद पर हम कर रहे हैं। अंतिम पद जो है वो 21 का 27, परंतु कोई भी अपवित्र वस्तु या कोई घृणित कार्य अथवा झूठ का आचरण करने वाला उसमें प्रवेश न करेगा, परंतु केवल वे जिनके नाम मेमने की जीवन पुस्तक में लिखे हैं। पिछली बार मैंने फिलिपियों 4:3 पर भी बताया था कि पौलुस को मालूम था, और वो फिलिपियों के लोगों को पत्र लिखता है फिलिपियों 4:3 में, हे मेरे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी निवेदन करता हूँ कि तू इन महिलाओं की सहायता कर जिन्होंने मेरे साथ और क्लेमेंस तथा मेरे अन्य सहकर्मियों सहित जिसके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं सुसमाचार के लिए संघर्ष किया है। प्रियों, लूका 10:20 से आगे की कुछ बातों को मैं यहाँ रखना चाहता हूँ, जहाँ पर इसी बात को कहा है कि जीवन की पुस्तक में के विषय में क्या कहता है लूका। फिर भी इस बात पर आनंदित मत हो कि आत्माएं तुम्हारे वश में हैं, परंतु इस बात से आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। उसी क्षण वह पवित्र आत्मा में अत्यंत आनंदित हुआ। उसने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ कि तूने बुद्धिमानों और ज्ञानियों से इन बातों को गुप्त रखा पर बच्चों पर प्रकट किया। हाँ हे पिता, यही तुझे भला लगा। मेरे पिता ने मुझे सब वस्तुएं सौंप दी है। पिता को छोड़ कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है, तथा केवल पुत्र को छोड़ कोई नहीं जानता कि पिता कौन है, केवल उस व्यक्ति की
जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। सो तब चेलों की ओर मुड़कर उसने उन्हें गुप्त रूप में कहा, धन्य हैं वे आंखें जो उन बातों को देखती हैं जिन्हें तुम देखते हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि तुम जिन बातों को देखते हो उनको बहुत से नबियों तथा राजाओं ने देखना चाहा पर न देखा, और उन बातों को सुनना चाहा जिन्हें तुम सुनते हो पर न सुना। प्रियो, मैंने कहा कुछ गुप्त बातें हैं, होती हैं। बहुत सी जगह बाइबल में इसका उल्लेख है। हमारा 16-17 नंबर बोर्ड में भी है, यही सब लिखा है कि सिद्ध लोगों में परमेश्वर का गुप्त ज्ञान हम भेद की रीति भी बताते हैं। और यहाँ पर भी वचन कहता है कि परमेश्वर भी गुप्त रूप से यीशु मसीह पर पुत्र पर प्रकट करता है, और पुत्र जिस पर प्रकट करना चाहे उस पर प्रकट करता है। तो हमको निरंतर प्रार्थना करते रहना है कि प्रभु उन भेद की बातों को हम पर प्रकट कर, हमारी आंखें खोल कि हम इस स्वर्ग के राज को देख सकें और कन्फर्म रहें कि जीवन की पुस्तक में हमारा नाम लिखा हुआ है। और इसके लिए एक बहुत ही सुंदर वचन है जो प्रकाशित वाक्य 3:5 का है, और वहाँ पर देखिए लिखा है कि यदि आप इस प्रकार से धनराज की खोज कर रहे हैं, भूखे प्यासे हैं धन के, तो निश्चित रूप से आपके लिए एक पुरस्कार है। वह जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से न मिटाऊंगा, वरन अपने पिता और उसके स्वर्गदूत के समक्ष उसका नाम मान लूंगा। अपने पिता और स्वर्गदूत के समक्ष उसका नाम मान लूंगा। प्रियों, आज हमने देखा नए साल के दिन प्रकाशित वाक्य 21:1-27 से कि हमें धर्म के भूखे और प्यासे होना है, जिससे कि वो हमको तृप्त करे। और यदि हम मृत्यु पर्यंत विश्वास करते हैं तो निश्चित रूप से डरपोक नहीं है, तो हमको दूसरी मृत्यु से कभी हानि नहीं होगी। और हमको प्रतिदिन घात किए, जैसे पौलुस कहते हैं हम प्रतिदिन घात किए जाते हैं, तो ये प्रतिदिन घात किए जा रहे हैं। ऐसा भी दुख कि प्रतिदिन घात होने का अनुभव हमको होना चाहिए, जिससे हम महसूस कर सकें कि हम जीवित हैं, मुर्दों के बीच में नहीं हैं। और यदि हम ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से हम नए यरूशलेम और नए पृथ्वी को, नए आकाश को देखेंगे, नए जीवन को प्राप्त करेंगे। और प्रभु यीशु मसीह हमें नए नए प्रकाशन और नए नए दर्शन दिखाएगा। और तब जैसा उसने अपने चेलों से कहा था, धन्य है वे आँखें जो इन बातों को देखती हैं जिन्हें तुम देखते हो। सो प्रियो, प्रभु करे कि हम नए प्रकाशन और दर्शन से नई नई बातों को देखें और एक नया जीवन जिएं, और इस नए वर्ष में प्रवेश करके बहुतों को नए जन्म का वारिस बनाएं। तो परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। आप सबको नूतन वर्ष, नया वर्ष मंगलमय हो। धन्यवाद। जय मसीह की। उत्तरवादी पाठ पर परमेश्वर के वचन से हमें अनुग्रहित करने के लिए हमारे मंदिर के संचालक जी को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। इस समय आराधना के अंतिम क्षण में हैं, और आइए हम गीत गा लेंगे हमन गाना गाबोन से 99 नंबर का गीत, नया जीवन होगा कैसा सुहाना। तत्पश्चात प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे श्री दुर्गेश देवांगन, और आशीष देंगे रेवरेंड श्री आशीष जलाल जी।
सबको जय मसीह की। मेरा नाम दुर्गेश देवांगन है और मुझे ये अंतिम प्रार्थना करने का अवसर मिला, इसके लिए मैं पूरे संचालक गण को धन्यवाद देता हूँ। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, अपना हाथ जोड़ें और अपना ध्यान परमेश्वर पिता की ओर लगाएं। हम मनुष्यों के बीच में अपना डेरा करने अर्थात हमारे बीच में रहने वाले महान यहोवा परमेश्वर हमारी आंखों से सब आंसू पोंछ कर हमें विलाप और पीड़ा से बचाने वाले प्रभु जी, एक बार फिर से हम आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेकर के आपके चरणों के समीप में आते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आप हर समय हर परिस्थिति में धन्यवाद देने योग्य हैं। धन्यवाद देते हैं आज के इस नए वर्ष की आराधना के लिए प्रभु जी। आज का गीतों का गाया जाना, वचनों का पढ़ा जाना और संपूर्ण आराधना आपको ग्रहण योग्य हो प्रभु जी। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि इस नए वर्ष को हमारे जीवन से जोड़ा। पिछले दिनों, पिछले वर्ष आपने बहुत सी आशीषों को दिया प्रभु जी। बहुत सारे आश्चर्य का कार्य हमारे जीवन में किया खुदावंद, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। और जब हम इस नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं प्रभु जी, तो होने देना कि हमें इस नए वर्ष में बहुत सी आशीषों से नवाजना प्रभु जी। आत्मिक जीवन में उन्नति प्रदान करना, आत्मिक उपलब्धि प्रदान करना प्रभु जी। प्यारे खुदावंद, हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखना, हमें नया बल, हमें नई शक्ति प्रदान करना प्रभु जी, ताकि हम आपके वचनों का प्रचार और भी ज़ोर शोर से करने पाए प्रभु जी। और शैतान का सामना इस वर्ष और भी ज़्यादा हम करने पाए प्रभु जी। विरोधियों का सामना हम और भी ज़्यादा करने पाए प्रभु जी। सताव को और भी ज़्यादा हम सहने व योग्य होने पाए प्रभु जी, क्योंकि इससे प्रभु जी हमें स्वर्ग में एक नया प्रतिफल, एक नई सृष्टि, एक नया जीवन हमें मिलने वाला है परमेश्वर पिता। और इस नए वर्ष में इस झुंड को, इस कलीसिया को, विश्वासी मंडली परिवार को एक नया प्रार्थना भवन भी आपकी ओर से मिलने पाए प्रभु जी। ऐसी हम आपसे प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं खुदावन। प्रभु जी, जब हम अपने घरों को जाएं, हम सही सलामत अपने घर तक पहुंचने पाए प्रभु जी। एक बार फिर से हम अपने आप को, इस मंडली को और पूरे आराधना को आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और दयापूर्वक ग्रहण कीजिएगा प्रभु जी। आमीन। तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। जाएं, आशीष ग्रहण करें। और अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर सदाकाल तक होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। यीशु की शोभा दिखाई, उसका अद्भुत प्यारा संगीत में
जय मसीह की। जय मसीह की।